Welcome to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about the legal provisions regarding interest treatment of interest on capital. तो हम फर्स्ट केस स्टडी करते हैं. When there is no partnership deed, that means there is no written partnership deed and partnership deed is an oral, और partnership deed is silent about interest on capital, या फिर partnership deed हमारी बनी है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी क्लोज नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट किया जाएगा. नो पार्टनर इज अलाउड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन. अगर पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस केस में हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, एज अ चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन. तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे कि वो एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि फर्म को देना कंपलसरी नहीं है. तो उस केस में हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके भी 3 केसेस यहाँ पर बताए गए हैं. व्हेन देयर इज अ लॉस इन P&L अकाउंट, अगर फर्म को इस साल लॉस है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा. व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, अगर फर्म को प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दिया जाएगा. व्हेन प्रॉफिट इज लेस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर, अगर हमारे प्रॉफिट्स कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, सपोज करें फर्म को प्रॉफिट 2000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 3000 बैठ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा. अगर फर्म्स को प्रॉफिट 2000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 3000 बैठ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2000 ही दिया जाएगा. प्रॉफिट्स के एक्सटेंट तक ही दिया जाएगा, प्रॉफिट्स को क्रॉस नहीं किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 दिया जाएगा और वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में दिया जाएगा, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में दिया जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज. अगर हमें क्वेश्चन में ये क्लियरली दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तो ही हम उसको एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे, नहीं तो हम उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करके चलेंगे ऑलवेज. अगर क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो उस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स. पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस. चाहे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है या लॉस शो कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा पार्टनर्स को जब उसे चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे. अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में. देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2010 आर 3 लाख एंड 2 लाख. उनकी कैपिटल्स हैं 3 लाख और 2 लाख. अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, यानी कि सेशन 1 अप्रैल टू 31 मार्च है. शो हाउ द पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब हमें ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एंड हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. और ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में इन केसेस में. फर्स्ट केस है देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड मेंटेन्ड बाय द पार्टनर्स. अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की गई है, तो अभी हमने पीछे केस में ये स्टडी किया है, तो इस केस में किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड. सेकेंड केस हम स्टडी करेंगे. देयर इज पार्टनरशिप डीड बट इट इज़ साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनरशिप डीड तो है बट इट इज़ साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 30,000. पार्टनरशिप डीड तो है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म अलाउ करती है वो 10% है. पार्टनरशिप डीड है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्लोज के रिगार्डिंग साइलेंट है. वो उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे किया जाएगा या नहीं पे किया जाएगा, और फर्म के प्रॉफिट है 30,000. तो उस केस में हम क्या करेंगे, अभी हमने पीछे केस में किया था. अगर पार्टनरशिप डीड है और अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट है, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा. जो प्रॉफिट्स हैं वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए जाएंगे. तो यहाँ पर है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. एज कैपिटल अकाउंट में जाएगा 30,000 दैट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एज शेयर अपॉन टोटल शेयर 20,000 एंड बीस कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय बीस शेयर अपॉन टोटल शेयर. अब हम केस नंबर 3 स्टडी करेंगे. इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर 60,000. अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए और
उस साल फर्म को लॉस है 60,000। तो हमने अभी जो टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी किया है कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उस साल फर्म को लॉस है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में भी किसी को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जस्ट जो लॉस होते हैं वो पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर फर्म को लॉसेस कितने हैं? 60,000। 60 यहाँ पे आएगा टू लॉस फॉर द ईयर पीडी, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसकी ओपनिंग बाय साइड से होती है और जो लॉस होता है उसकी ओपनिंग डेबिट साइड से होती है, यानी कि टू साइड से होती है। तो अब ये लॉसेस जो हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए जाएंगे। और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है यहाँ पर मेंशन की गई है 2:1। तो यहाँ पर लिखेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय ए शेयर अपॉन टोटल शेयर, और ये हो गया हमारा ए का निकला है 40,000। फिर हम बी का कैलकुलेट करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय बी शेयर अपॉन टोटल शेयर, तो ये हमारा निकलेगा 20,000। तो 40,000 और 20,000 दोनों को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। नाउ अब हम आते हैं इफ़ द पार्टनरशिप डीड, फोर्थ केस में अब हम इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज़ 59,000। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है कि 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट फर्म के 59,000 है, फिर हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं? 59,000 हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले तो हम उनको देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी कैपिटल है 3 लाख, यहाँ पर हमें गिवन है 3 लाख का सबसे पहले हम 10% निकालेंगे। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो हमारा ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आएगा 30,000, और बी की हमारी कैपिटल है 2 लाख, और अगर उसका हम 10% निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये हमारा था 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमारा 50,000 आ गया है टोटल, और हमारे फर्म के प्रॉफिट्स हैं 59,000, तो हम इसको पूरी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे कर देंगे। और जो रेस्ट हमारे पास बचता है 59,000 माइनस 50,000, जो 9,000 हमारे पास बचता है वो दोनों पार्टनर्स में 2:1 की रेशियो में एज अ प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे। लाइक दिस 9,000 मल्टीप्लाई बाय ए शेयर अपॉन टोटल शेयर, दिस इज 6,000, एंड 9,000 मल्टीप्लाई बाय बी शेयर अपॉन टोटल शेयर, दिस इज 3,000 फॉर बी, और फिर दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हमें नेक्स्ट केस है केस नंबर 5, इफ़ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज एंड द प्रॉफिट फॉर द इज 38,000। अब यहाँ पर कहा गया कि इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ट्रीट करना है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना कंपलसरी है, और फर्म की प्रॉफिट है 38,000, तो यहाँ पर फर्म को इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव दैट फर्म इज़ गोइंग इनटू प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट हमें दिया गया 38,000, और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने फाइंड आउट किया था, ए का 30,000 और बी का 20,000, दैट इज़ 50,000, लेकिन फर्म को तो प्रॉफिट ही 38,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही फर्म ने पे कर दिया 50,000, तो फर्म को यहाँ पर कितना लॉस हुआ? 50,000 माइनस 38,000, फर्म को यहाँ पर लॉस हुआ 12,000 का। तो अब ये 12,000 दोनों पार्टनर्स के बीच में 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय ए शेयर अपॉन टोटल शेयर, दैट इज़ 8,000 फॉर ए, और फिर बी के लिए कैलकुलेट करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय बी शेयर अपॉन टोटल शेयर, दैट इज़ 4,000 फॉर बी, और फिर इनका दोनों साइड्स का टोटल किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस है हमारा, इफ़ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन अप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 30,000, यानी कि जब हमें कहा गया है कि इंटरेस्ट को अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है और प्रॉफिट साल के 30,000 हैं, यानी कि फर्म के पास अगर प्रॉफिट्स हैं तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, और जितने प्रॉफिट्स हैं उतने ही प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे किया जाएगा, फर्म यहाँ पर लॉस में नहीं जाएगी। तो इस केस में देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है हमारा 30,000 तो हमारा प्रॉफिट है जो कि फर्म को इस साल हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही इनका 30,000 और 20,000 बैठता है। तो इस 30,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 20,000 कैसे पे किया जाएगा?
और ये मैंने आपको पीछे अभी जो केसेस स्टडी कराए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में ही पे किया जाएगा, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पे नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो निकाल लेते हैं। ये ए है हमारा और ये बी है, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठता है 30,000 और 20,000। तो ये 30,000 और 20,000 का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये 40 से 40 कट, तो यहाँ पर ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकल गया 3:2। तो यहाँ पर जो ये प्रॉफिट्स हैं ए और बी को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेंगे, लेकिन उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि ए का शेयर है, अपॉन में टोटल शेयर 3 + 2 5। तो ए के लिए आ गया 18,000। और सेम यहाँ पर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय बी का शेयर 2 है, अपॉन में टोटल शेयर। तो यहाँ पर आ गया बी का 12,000 और दोनों का 30,000। यानी कि जितने प्रॉफिट्स हैं फर्म उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, फर्म उसको एक्सीड करके लॉस में नहीं जाएगी। तो यहाँ से मैंने आज आपको एक लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।